फाइनली पाकिस्तान ने 180 रन से ऊपर का भी चेस किया टी20 क्रिकेट में। और आज का मैच विनर कौन रहा है ये आप लोग कमेंट में बताएं, ताकि मैं भी जान सकूं यार कि लोगों में शऊर आ रहा है या फिर लोग अभी भी सिर्फ स्कोर कार्ड को देख के क्रिकेट पे आप समझ लें अपनी राय कायम कर रहे हैं। इस पर मैं आपसे आगे बात करता हूं कि असल मैच विनर कौन रहा है। लेकिन आजम खान ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया है भाई, मार्क अडायर शुरू के अगर आप 2 ओवर देख लें, खेला नहीं जा रहा था आपके सलामी बल्लेबाजों से, लेकिन अब आखिर में जिस तरीके से आजम खान ने उनको एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए और बता दिया कि भाई किसी वजह से आया हूँ मैं टीम में। अब वो आप दिखाते रहो कि 8 का एवरेज है, 7 का एवरेज है फिनिशिंग के रोल में, तो वो देख सकते हैं क्रिकेट जानने वाले जो है वो समझते हैं कि आजम खान का रोल क्या है। लेकिन आप देखें जिस तरीके से आज के मैच में आजम खान ने यार जो छक्के लगाए, 4 छक्के 10 बॉल्स में लगा के 30 रन करना, ये एक कमाल की बात है। और मार्क अडायर को 3 छक्के मारे जब आपके सलामी बल्लेबाजों से वो बॉलर खेला नहीं जा रहा था। और जोशुआ लिटिल शुक्र करें नहीं है तो भाई आइलैंड भी समझ लें पूरी टीम के साथ नहीं खेल ली। और अगर खेल रही होती तो ये आज के 180 से 90 रन की, जो आपको 180 से ऊपर की मैंने बात की, 190 रन का जो चेस करना था, तो ये आपके गले फिर आ जाता। और आज का मैच मेरा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो आज के मैच विनर का मैं आपको बता दूं, जो मैच विनर आपका रहा वही फ़खर जमान की मैं बात करता हूं हमेशा के भाई। ये जो फ़खर जमान है ये ओपनर था, और किन के चक्रों में इस बेचारे को नीचे चौथे नंबर पे आप लोगों ने धकेल दिया। मुझे पता है कि फ़खर जमान जिस दिन अपने शैल में जाता है, ये भी बात कर दूं अभी, लोग समझेंगे कि कोई फ़खर जमान की मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करता, या कोई फ़खर जमान की कोई आपको कॉन्स नहीं बताता जिसे कहते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। उसकी बैटिंग में भी है कि जिस दिन उसका बल्ला नहीं चलता तो वो बॉल्स भी बहुत ज़ाया करता है। लेकिन अगर आप उसको ओपनर खिलाएंगे, और साइम अयूब अगर एक एंड से खेले और एक एंड से फ़खर जमान खेल ले, या बाबर आजम के साथ आप उसको खिला सकते हैं। चले साइम अयूब की भी मैं आज बात करता हूँ, लोग बड़ी बात कर रहे हैं साइम अयूब को निकालो, करा क्या है भाई, इतना टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। बाबर आजम की भी कभी आप टेस्ट मैच की इनिंग्स देख लीजिएगा या टेस्ट मैचेस देख लीजिएगा, कितने मैचेस सरफराज अहमद और आप देख लें मिकी आर्थर की क़यादत में बाबर आजम खेले थे, तो जब जाके उनका कोई 50 या 100 आया था, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्रिकेट इतनी आसान होती नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे पीएसएल और इंटरनेशनल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पीएसएल में जो विकटें और आप देख लें जो रन्स बनाते हुए दिखते हैं, वो इंटरनेशनल में बी या सी टीम के खिलाफ भी एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो इतना फ़र्क होता है आपके इंटरनेशनल और पीएसएल का लेवल भी आप देख चुके हैं कि कितना गिर चुका है, कि हर कोई जो भी विकेट्स लेके वहाँ आता है, जो भी रन्स करके आता है, आपके बैट्समैन से या बॉलर से इंटरनेशनल में उस तरह की परफॉर्मेंस होती नहीं है। तो साइम अयूब को बिल्कुल टाइम आपको देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट की वजह से आप कह सकते हैं कि साइम अयूब अभी तक बरकरार है अपनी ओपनिंग स्लॉट पे। वरना मोहम्मद रिजवान बाबर आजम का आपको पता है कि बाबर आजम की अभी एक उड़ती उड़ती खबर भी आई है कि बाबर आजम ने बोला है कि भाई मैं भी जो है वो ओपन कर सकता हूँ मोहम्मद रिजवान के साथ। तो मैंने आपको लास्ट मैच में भी यही बात की थी कि बाबर आजम का तीसरे नंबर पे जाने का मतलब यह है कि अगली तलवार जो चलने वाली है वो साइम अयूब पे चलने वाली है। और साइम अयूब ने पिछले मैच में रन कर दिए थे, वरना वो इस मैच में बाहर होते, लेकिन इस मैच में छक्का मारते हैं और आउट हो जाते हैं। उसके बाद देखें आप जिस तरह स्क्वायर ऑफ द विकेट मारने जाते हैं बाबर आजम, वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं पीछे। और फिर उसके बाद वही आपको मोहम्मद रिजवान की झाड़ुएं नजर आई हैं। माजरत के साथ बैट्समैन तो मैं मानता नहीं हूँ मोहम्मद रिजवान को, बेहतरीन विकेट कीपर मानता हूँ, हाँ विकेट कीपर बहुत अच्छा मोहम्मद रिजवान है, लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग देखें सिर्फ झाड़ू के अलावा, जिसे आप कह सकते हैं लेग साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट के अलावा कोई शॉट नहीं है। और आज भी बॉलर हंस रहे थे यार, मैं कहूँगा जिस तरह मार्को यानसन 2023 के वर्ल्ड कप में इसको गुस्से की आंख से देख रहा था, और ये अपने वही इनका आप कह सकते हैं हर जगह रोमांटिक होना इनका शुरू हो जाता है मोहम्मद रिजवान का, कि हर जगह अपनी बाहें फैला देते हैं, बोलते हैं आओ तुम्हें भी गले लगा लूँ, तुम्हें भी गले लगा लूँ। जिस तरह टीम में ये अभी तक आपको पता है चल रहे हैं कि हर किसी को गले लगा के भाईचारगी कायम करके इन्होंने टीम संभाली भी है। यहाँ से बाबर आजम को 2 बॉल मीठे बोलते हैं, वहाँ से 2 बॉल मीठे शाहीन शाह अफरीदी को बोलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने मार्को यानसन को भी बोलने की कोशिश की थी। मार्को यानसन ने इनको देखा कि यार तूने शॉट क्या मारा है, मार किधर रहा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट मार रहा है, जा थर्ड मैन पे रही है। इसी तरीके से आज सिमिलर आप कह सकते हैं कि फुल लेंथ पे डिलीवरीज थी, क्योंकि भाई के पास ना ऑफ आप कह सकते हैं कि ना ऑफ ड्राइव है, ना आप ये कह सकते हैं कि इनके पास कवर ड्राइव है, ना स्क्वायर ऑफ द विकेट कोई इनके पास शॉट्स है, ना इनको बैट का फेस खोलना आता है खड़े खड़े। अगर आप कह सकते हैं जिस तरह बाबर आजम चले कवर ड्राइव पे फंस चुके हैं कि कवर ड्राइव वाली बॉल उनको अब दी नहीं जा रही, बैक ऑफ द लेंथ पे बॉलर्स ने टारगेट कर लिया। इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान की जो कमज़ोरी है कि उनको अगर आप मिडिल मिडिल आप कह सकते हैं विकेट अगर जो होती है मिडिल स्टम्प से अगर आप उनको आप अवे मूवमेंट देंगे, मतलब आउट स्विंग जो बॉलर करेगा सीधे हाथ वाला वो मिडिल पे रखेगा और फिर बाहर निकलेगी, जैसे आइलैंड की कंडीशंस थी, तो मोहम्मद रिजवान एक बॉल भी खड़ा नहीं हो सकता। और आपने वो देख लिया कि जिस तरीके से
लेग के लप्पे घुमाए, पीछे दो, एक छक्का होता है थर्ड मैन पे, एक चौका होता है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान के थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि जान में जान आती है कि यार मैं भी रन कर सकता हूँ, और फिर फ़खर जमान आप कह सकते हैं कि दूसरे ओवर से ही आ जाते हैं। पहले ओवर में आपके बाबर आजम, साइम अय्यूब आउट होकर चले जाते हैं, और उसके बाद फ़खर जमान देखें आप, जब से उसको टाइम मिला विकेट पे तो फिर वो इतना ही डेंजरस हो जाता है कि वो मैच तने तना ख़त्म कर देता है। और आज उसने आपको करके दिखाया, जब एक टाइम पे मोहम्मद रिजवान ने बड़ा आप कह सकते हैं कि लेग के लप्पे शॉट मार के पीछे दो तीन बाउंड्रीज फेंकी, फिर एक आपने देखा होगा कि मिड ऑफ के ऊपर से वहाँ कैच छूट जाता है मोहम्मद रिजवान का, मेरे ख्याल से 23 या 26 रन पे मोहम्मद रिजवान का वो कैच छूटता है। उसके बाद बिल्कुल मोहम्मद रिजवान जो मैं बात करता हूँ 6 ओवर के बाद खेल ही नहीं सकते बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वो शैल में चले जाते हैं, और फिर वही बाउंड्रीज मारने का सिलसिला जो होता है वो जब फ़खर जमान जब तक बाउंड्री नहीं मारता मोहम्मद रिजवान के बैट से, उसके बाद बाउंड्री नहीं आई है। फिर मोहम्मद रिजवान ने स्पिनर को आप कह सकते हैं कि छक्का चौका मारा है, लेकिन फ़खर जमान ने उससे पहले सारा प्रेशर उतारा है। तो भाई फ़खर जमान आपका मैच विनर है, और इसको जिस तरीके से तबाह किया, और उसकी भी गलती नहीं है यार। अगर आप बोलेंगे उसको कि आपको ओपनर नहीं खिला रहे, आपको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, तो कोई भी खेलना चाहेगा जब सबको पता हो कि किसी की बैक इतनी मजबूत हो, किसकी नामों पे लोग खेल रहे हो क्रिकेट। तो उसने बोला ठीक है यार, अपनी जगह मैं कुर्बान करता हूँ, मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ, कम से कम पाकिस्तान के नाम से तो खेलूंगा। और जब भी इस बंदे के रन आते हैं पाकिस्तान, आप कह सकते हैं कि 95 से 96% एक दो मैचेस आपको दिखेंगे कभी फ़खर जमान विकेट पे खड़ा हो पाकिस्तान मैच ना जीते। मेरे ख्याल से, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर फ़खर जमान जिस दिन आप कह लें कि खेलेगा 20 से 25 बॉल्स खेलेगा, लेकिन शुरू में आके ओपनर वाली पोजीशन जब आउट हो जाएंगे, दो से तीन दो प्लेयर्स भी आउट होते हैं, जब इसका नंबर आए तो 18 ओवर 17 ओवर रह गए हों T20 की अगर मैं बात करूँ, और वनडे की तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो फ़खर जमान आपको एक जारहाना खेलते हुए नजर आएंगे। और आज आज़म खान के भी रन आ गए, तो अब लोगों को मुझे लगता है बात करने के लिए कुछ है नहीं। अब वो क्या करेंगे कि वो मोहम्मद रिजवान का आप कह सकते हैं अलम उठा के मोहम्मद रिजवान ओपनर बनाओ मोहम्मद रिजवान को, ये चलेगा सोशल मीडिया पे। और आइलैंड के खिलाफ कुछ लोग रन्स देख के करेंगे, चले आइलैंड के भी रन्स मान लेते हैं यार, लेकिन भाई अभी इंग्लैंड की सीरीज भी आनी है, ज़रा वेट करें, अभी और प्लेयर्स को भी आजमाना है। और शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर की बॉलिंग भी आपने देख ली, तो मोहम्मद आमिर को जिस तरीके से इंक्लूड किया गया है, एक टाइम पे बहुत ही फेवरेट बॉलर, मतलब पूरे पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें 2010 से पहले चला जाऊं, तो जो भी क्रिकेट उस टाइम पे लोग देखते थे, हमारा तो बचपन था, हम तो उस टाइम से देख रहे हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर जब टीम में आए थे, और फिर वो 2009 का वर्ल्ड कप, और फिर जिस तरीके की बॉलिंग करके दिखाई थी, चैंपियंस ट्रॉफी हो उस टाइम की, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी देखी हो, वहाँ जिस तरीके की बॉलिंग करके दिखाई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज सबको याद होगी जो इंग्लैंड में खेली गई थी, उसमें मोहम्मद आसिफ ने जिस तरीके की तबाही मचाई थी। तो मोहम्मद आमिर को बहुत देखा हुआ था, लेकिन जब वो इंसिडेंट होता है उसके बाद मोहम्मद आमिर की जो जगह थी दिल में वो थोड़ी कम हुई थी। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी आप कह रहे हैं, लेकिन जो अब उम्र का हिस्सा है ना मोहम्मद आमिर का, और जो जिस तरीके से पेस डाउन हुई है, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर आपकी फर्स्ट चॉइस बॉलर होंगे, नहीं होंगे, वो तो टीम मैनेजमेंट का फैसला है। लेकिन यार मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मोहम्मद आप कह लेंगे नसीम शाह, भाई नाम पे क्रिकेट नहीं चलेगी, विकटें किधर है, विकटें किधर है, आउट कब करोगे भाई। ये जो आप कह लें कि यार ये खूबसूरत है इसको खिला लो, या ये ऐड कर रहा है इसको खिला लो, ये पीआर रेटिंग की जो टीम्स बनी हुई है ना, हमारी मसला ये है कि ब्रांड्स ने जो टीम बना दी है पाकिस्तान ने, तो जब तक जिसका ऐड कर लिया वो टीम में खेलेगा, ये चीज़ें चलेंगी तो भाई कुछ नहीं होगा। नसीम शाह की विकटें नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी ने आज आउट करे, ऊपर से दो आउट करे, लेकिन उसके बाद आप देखें वही डेथ बॉलिंग का मसला शाहीन शाह अफरीदी का, जो अभी से नहीं है 2021 से चलता आ रहा है, ये बॉलिंग है सुधारने की ज़रूरत है। शादाब खान को आज बाहर बैठना पड़ा, इमाद वसीम आज भी इकनॉमिकल रहे, 3 ओवर में 21 रन देके, 4 ओवर उनसे ना कराना, 1 ओवर साइम अय्यूब से कराना, जो फास्ट बॉलर्स पिट रहे हैं उनसे पूरे ओवर्स कराना, ये कैप्टनसी के ब्लेंडर्स हैं भाई। ये पता नहीं कब सीखेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई जगह नहीं है सीखने की, डोमेस्टिक क्रिकेट टीम होती है जगह सीखने की, आपको वहाँ सीखना होगा। अगर वहाँ आप सीख के नहीं आओगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप सीखने की जगह बना दोगे, जो भी क्रिकेटर्स बात करते हैं मुझे लगता है वो किसी आप कह सकते हैं किसी के पे रोल पे बंदे में, जो भी क्रिकेटर्स बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीखने की जगह है, भाई सीखने की जगह नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, परफॉर्म करने की जगह है, डोमेस्टिक होती है सीखने की जगह, वहाँ आपको जितना सीखना है सीखो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में परफॉर्म करो। और फास्ट बॉलिंग पे मुझे बड़े खदशात नज़र आ रहे हैं, आगे भी क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन शादाब खान को जिस तरह बाहर किया, मेरे हिसाब से शादाब खान को आपको बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना होगा। आज तो आपको पता है कि फ़खर जमान जब चल गए तो फिर किसी की ज़रूरत पड़ी नहीं, आज़म खान ने भी नीचे से आके रन कर दिए, लेकिन जब मैच फंसेगा और वेस्ट इंडीज़ की विकेटों पे जब आपको वर्ल्ड कप खेलने तो आपको शादाब खान ज़रूर दिखेंगे। और मुझे लगता है कि बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर शादाब खान को खिलाया जाएगा, और देखना है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम
सीरीज में क्या करती है, अगला डू और डाई मैच होगा, और जब आयरलैंड ने, सच बताऊं, जब रन्स लगा दिए 190, तो भाई डर ही लगा कि पाकिस्तान का जो काम है वो मुझे लगता है कि यहाँ उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हेड्स ऑफ टू फ़खर जमान, जिस तरीके की ब्रिलियंट नॉक खेली है मेरे हिसाब से, तनह तना मैच को ख़त्म किया। और वही आपको स्कोर कार्ड पे मोहम्मद रिजवान के भी रन दिखेंगे, लेकिन जिसने बैटिंग देखी है भाई, जो मैंने बातें की हैं वो समझ रहा होगा। और अगर सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है तो फिर ऐसे क्रिकेट देखी नहीं जाती और ना खेली जाती है, और फिर आपका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है। फिर मुझे लगता है आप किसी भी एजेंडे को वो लगता है प्रमोट करने आए हुए, तो वो आप करते रहें, लेकिन ज़्यादा देर तक मेरे लगता नहीं है कि अब ये मॉडर्न डे में ये दुकानें चलेंगी। 25 पे 30 वाली, 30 पे 35 वाली ये दुकानें अब चलने नहीं वाली। तो अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डग आउट। अल्लाह हाफिज़।